आपके पूर्वज व्याकुल हो रहे हैं। वो इसी समय जिस वक्त आप इस संदेश को सुनेंगे, इसी वक्त वो आपको संपर्क कर रहे हैं, इसी वक्त उन्हें आपसे कुछ कहना है, कुछ देना है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। कैसे हैं आप सब? फिर लेकर आई हूँ चैनल मैसेज आपके लिए। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आप आज इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 333 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे ये भी ज़रूर लिखें। आज जो चैनल मैसेज आपके लिए डाउनलोड हो रहा है, सुनकर होश उड़ जाएंगे आपके, सुनकर हैरान रह जाएंगे आप। चलिए स्टार्ट करती हूँ संदेश को। क्या डाउनलोड हो रहा है आपके लिए, ध्यान से सुनिए, जुड़े रहिए मुझसे। आपके पूर्वज, जी हाँ, ये शक्ति, ये सोल है, लेकिन आपके ही पूर्वज है। मैं यहाँ पर ध्यान लगाने की कोशिश कर रही हूँ। क्यों आगमन हुआ है इनका धरती पर, कब आए हैं ये, कब जाना है इनको, और क्या है उद्देश्य, क्यों आपसे संपर्क हो रहा है, क्यों इस शक्ति का आपसे संपर्क हो रहा है। मेरे जो व्यूवर्स है इस वक्त मुझे जो देख रहे हैं, क्यों इनके पूर्वज इनसे जुड़ना चाह रहे हैं। 2 पूर्वज हैं, आपके 2 पूर्वज धरती पर आगमन हुआ है आपके लिए। संदेश को आप सुन पा रहे हैं, इस पॉजिटिव एनर्जी से आप जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि आपके पूर्वजों की मर्जी है ये। अगर उनकी मर्जी नहीं रहेगी, इस वक्त आपके मोबाइल से साउंड नहीं आएगा, कोई आपको बुला लेगा, आपको अर्जेंट कॉल आ जाएगा, इसी फ़ोन पर आपको कॉल आ जाएगा, आप सुन नहीं पाएंगे इस संदेश को। और यदि आप इस मैसेज से जुड़ रहे हैं, जो डाउनलोड हो रहा है आपके लिए, यदि आप इससे जुड़ रहे हैं, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, उनकी मर्जी है कि आप जुड़े इससे। इस संदेश को आप सुने, वो जो देने आए हैं, वो जो कहना चाहते हैं आपसे, जिस कारण से वो व्याकुल है, आपसे संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, क्या है उद्देश्य उनका, मैं ध्यान लगाने की कोशिश कर रही हूँ। 2 पूर्वज हैं आपके, एक मेल है, एक फीमेल है। जी हाँ, साफ मैं ध्यान लगाकर देख पा रही हूँ। एक पुरुष है, एक महिला है, दोनों का आपस में संबंध है, दोनों का पारिवारिक संबंध है, दोनों एक ही परिवार के, यानी कि आपके ही पूर्वज हैं और बिल्कुल एक ही टाइम के हैं दोनों। एक पुरुष है, एक महिला है, एवरेज हाइट है दोनों की, सामान्य सी उम्र है, बहुत ज़्यादा एज नहीं है इनकी, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है इनकी, बहुत अच्छी अवस्था में है ये, इनके शरीर की अवस्था बहुत अच्छी है, ये बहुत स्वस्थ नज़र आ रहे हैं, रंग भी इनका साफ है। जो महिला है उनका रंग बहुत ज़्यादा साफ है, बिल्कुल कहते हैं ना दूध सी गोरी, वैसी छवि है, वैसी काया है, बहुत पवित्र है, बहुत शांत है, छोटी सी मुंह है उनकी, होठ जो है बहुत छोटी सी है, जैसे कि खाना खाने के लिए मुंह जो खोलते हैं ना, वो बहुत छोटी है। ये महिला जो दिख रही हैं, बहुत सुंदर सी आकृति है इनकी, गोरी है, छोटा सा मुंह है इनका जो मुंह खुलता है बोलने के लिए या बातें करने के लिए या खाने के लिए, तो वो बहुत छोटा खुलता है, बहुत ही आकर्षक और मासूम है, बहुत मासूम है और बहुत पुण्य आत्मा है। मैं पहले महिला की बात कर रही हूँ। आपके पूर्वज में जो महिला आई है आपके लिए, वो बहुत पवित्र आत्मा है। मतलब इन्होंने अपने जीवन में, कहते हैं ना, किसी को देखकर हम कि शायद इन्होंने कभी चींटी भी नहीं मारी होगी, ये उस श्रेणी में आती है। शायद इन्होंने कभी चींटी भी नहीं मारी होगी, शायद ही कभी अपने जीवन काल में इन्होंने किसी को डांटा होगा, किसी पर हाथ उठाया होगा। ये बहुत पवित्र है, इनके कार्य बहुत पवित्र हैं और इन्होंने इतना जमा कर रखा है पुण्य, मैं क्या कहूँ कि इस सर से पैर तक पॉजिटिविटी से भरी हुई है। ये एक ऐसी पुण्य आत्मा है कि यदि केवल एक जगह से यहाँ से गुजर जाए ना, तो उस जगह में जितनी नेगेटिविटी है वो हट जाती है। उस जगह में जो बैठा है उसके वैसे भी काम बनने लगेंगे। इनका आशीर्वाद जिनको मिल जाए, इनकी छवि, इनकी आभा जिनके साथ हो जाए, उसका जीवन संवर जाए, ये वो पवित्र महिला है। मतलब खजाना, कहते हैं ना, खजाना रुपया पैसा वाला नहीं। इन्होंने अपने जीवन में इतने पुण्य किए हैं, इतने अच्छे काम किए हैं, इनके विचार इतने अच्छे हैं, बातों में शालीनता है, स्वभाव बहुत नरम है और आवाज़ वाणी बहुत कम, बहुत मधुर, बहुत फीकी, तेज़ आवाज़ में शायद इन्होंने कभी किसी से बात भी नहीं की होगी, क्योंकि गुस्सा, क्रोध, अग्नि, ये सब इनके चेहरे पर नहीं है। कहते हैं ना, आशीर्वाद का खजाना है ये देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इनकी गोद में जो बैठ जाए ना, उसका जीवन सवार दे। ये इतना आशीर्वाद लेकर आई हैं, ये आपसे मिलने, आपको कुछ देने, आपसे संपर्क करने। संकेत की बात कर लो, क्या संकेत दे रही हैं ये? कपड़े की हवा, कपड़े से बहुत, जैसे कि कपड़ा उड़ता है, जैसे किसी की साड़ी पसारी हुई हो या किसी का सॉल पसारा हुआ हो, कपड़े डाले हुए हो धूप में, और वो बहुत तेज हिलते हैं ना, हमारे मुंह पर चले आते हैं। एक बार आपके साथ ऐसा होगा, ये
आपको कपड़े की हवा लगेगी चेहरे पर। कपड़े हो सकता है आपके फेस पर आ जाए, किसी का दुपट्टा उड़ रहा हो कहीं से आपके चेहरे पर आ जाए, या कोई कहीं कपड़ा डाला हो धूप में और आप जा रहे हो तो आपके फेस पे आ जाए। एक बार ऐसा होगा, और नहीं तो आपको दूर से देखने को मिलेगा कि कोई कपड़ा बहुत तेज़ी से उड़ रहा है। आपको लगेगा कि इतनी हवा तो नहीं है जितनी तेज़ ये कपड़ा उड़ रहा है। ये संकेत दे रही है ये महिला। ये साड़ी हो सकती है, ये किसी महिला की साड़ी हो सकती है, किसी का शॉल हो सकता है। ज़्यादा करके महिला के कपड़े दिख रहे हैं मुझको। कपड़े की हवा आपके फेस पर लगेगी, या एक कपड़ा तेज़ी से हवा से उड़ता हुआ आपके फेस पर लगेगा, या आपको दूर से कोई कपड़ा बहुत ज़ोर से उड़ता हुआ हिलता हुआ नज़र आएगा। ये संकेत दे रही हैं आपकी ही पूर्वज। ये जो महिला पूर्वज आई हैं, ये आपकी दादी हो सकती है, आपकी नानी हो सकती है, आपकी माँ की दादी या नानी हो सकती है। ये कोई भी हो सकती हैं जो आपकी पूर्वज हैं और बहुत स्नेह लेकर आई हैं। ये बहुत स्नेह लेकर आई हैं आपके लिए। मतलब ये अपना हाथ आपके सर पर रख दे तो शायद आज ही आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या, कहते हैं ना, हर समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। आपके जीवन से जुड़ी हर बाधा, हर तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। ये इतना कुछ लेकर आई हैं आपके लिए। पॉजिटिविटी का खजाना है ये सर से पैर तक इतनी ऊर्जा से प्रकाशित है कि इनको देख पाना भी शायद आँख चौंधी आ जाए। इतना दिव्य प्रकाश, इतना दिव्य ज्योति इनके शरीर से निकल रहा है कि आप खुली आंखों से इनको देख नहीं पाओगे। इतनी दिव्य शक्ति है, ये ऊर्जा से भरी हुई है। आप ये शायद आपके बगल में बैठे ना तो आपको आपके चेहरे पर मुस्कुराहट, लालिमा और तेज प्रकाश आ जाए। कोई अचानक आपको देख कर कह दे कि क्या बात है, तुम बहुत चमक रहे हो। शायद ऐसा लग रहा है जैसे कि परमात्मा की कृपा हो तुम पर, ऐसे आपको कोई सामने से कह दे। अगर बिल्कुल ये आपके बगल से जब गुजरेंगी, आपको एहसास होगा जैसे कि मैं फूलों के बगल से गुजर रहा हूँ, या मैं किसी जलते हुए दिए के बगल से गुजर रहा हूँ। एक खुशबू, एक गर्माहट, एक जैसे अग्नि जल रही हो और आप उसके बगल से गुजरे तो आपको कैसे दिव्य प्रकाश की थोड़ी सी लौ लगती है। आपको ऐसी लौ, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतनी पॉजिटिविटी, आपको डर नहीं लगेगा। आप किसी अंधकार में हैं, आप अकेले हैं, कोई आहट हो जाए, आपको डर नहीं लगेगा। आपको डर नहीं लगेगा। आपके वजन अंदर से आपको इतना लगेगा, इतनी मजबूती एहसास होगी। ऐसा लगेगा जैसे कि मेरे साथ को, मतलब मैं अकेला हूँ ही नहीं, परमात्मा का आशीर्वाद मेरे साथ है। ये महिला जो है इतनी पॉजिटिविटी से भरी हुई है, और ये कुछ सवाल नहीं आपसे पूछना चाहती है, ये कोई जवाब नहीं देना चाहती आपको, ये कोई चीज़ में रोकना नहीं चाहती आपको। ये कहीं ना कहीं आप जो काम कर रहे हैं इस वक्त, आप जिस दिशा में जा रहे हैं इस वक्त, आपने जो निर्णय लिया है, अपने जीवन को जो संवारा है आपने, या कुछ ऐसे कर्म आप अभी इस वक्त कर रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। ये बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और ये अपना आशीर्वाद देने आपको आई है। ये गुस्सा नहीं है, ये आपको रोक नहीं रही है, ये आपको किसी चीज़ को करने से मना नहीं कर रही, ये अपना आशीर्वाद देने आपको आई है। गदगद है इनका मन, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम सही हो, तुम बिल्कुल सही हो, रुकना मत, तुम चलो, तुम आगे चलो, तुम जो निर्णय ले रहे हो वो बहुत सही है, तुम जो सोच रहे हो वो बहुत सही है, बस तुम रुकना मत। ऐसा कहने की अवस्था में है ये प्रसन्नता भी है इनके चेहरे पर, उत्सुकता भी है, और बहुत सारा आशीर्वाद देती हुई इनकी शाइन से आपका चेहरा शाइन कर रहा है। आप जैसे ही सोकर उठोगे ना, आपके दोनों कदम भारी से लगेंगे। आप धरती पर कदम रखोगे तो आपको लगेगा जैसे कि आपका वजन 2 गुना हो गया हो। इनके आशीर्वाद से आपका वजन 2 गुना हो गया हो। ऐसा क्षण भर के लिए महसूस होगा आपको कि मेरे कदम बिल्कुल हल्के नहीं है, बिल्कुल ऐसा लगेगा मैं बहुत मजबूती के साथ खड़ा हूँ। मेरे पीछे किसी का ऐसा साया है जैसे अब कभी ना डरूंगा मैं किसी से, ना कभी हिलूंगा। इस कितनी बड़ी चुनौती क्यों ना आ जाए, कितनी बड़ी बाधा क्यों ना आ जाए, मैं सब परेशानी का सामना करने के लिए तैयार हूँ। ऐसी फीलिंग्स आएगी, ऐसी वाली फीलिंग्स आएगी आपको अचानक से, जैसे सारी प्रॉब्लम्स खत्म होती हुई नज़र आएगी, सारी बाधाएं खत्म होती हुई नज़र आएगी। ऐसा लगेगा जैसे कि मैंने जीत लिया दुनिया इनके आशीर्वाद से। ये बहुत कुछ देने आई है, ये बहुत कुछ देने आई है। ये प्रेम से आपके सर पर हाथ रखना चाहती है, ये प्रेम से सिर्फ आपको दुलार करना चाहती है, आपको प्रेम देना चाहती है, आपको सम्मान देना चाहती है, आपका मान सम्मान बढ़े, आपका ओहदा बढ़े। ये आशीर्वाद आपको दे रही है। मतलब एक आशीर्वाद होता है ना, जुग जुग जियो, बहुत तरक्की करो, ऐसी वाली भावना इनके चेहरे पर दिख रही है। यह आपसे गुस्सा नहीं है, इनको कुछ चाहिए नहीं आपसे,
ये बस संकेत दे रही हैं। कपड़े की हवा बार बार सामने आ रही है, बहुत तेज हवा में उड़ता हुआ कपड़ा या तो आपको नज़र आएगा या तो कपड़े आपके फेस पर अचानक से आ जाएंगे। किसी का रुमाल, किसी का दुपट्टा, कोई साड़ी, कोई महिला का शॉल, आपके खुद के घर में पसारे हुए कोई कपड़े ऐसे डाले हैं धूप में आप में, अचानक से वो आपके फेस को छू कर जाएगा। ये आपको टच करेंगी, ये आपको आशीर्वाद देंगी। बहुत सारी ब्लेसिंग लेकर आपकी ही पूर्वज में ये महिला आई हैं आपके लिए। मतलब मैं क्या कहूँ, आपका जीवन बदल जाएगा। आपकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है इनसे। इस वक्त आप उनको नमन कर सकते हैं, आप उनको धन्यवाद अर्पण कर सकते हैं, आप रिसीव कर सकते हैं उस ब्लेसिंग को जो ये दे रही हैं आपको। दूसरे पूर्वज, आपके जो दूसरे पूर्वज है, इनकी पहचान पुरुष है ये। इनका भी रंग साफ है, इतना साफ नहीं जितना महिला का, लेकिन रंग साफ है, काले नहीं है ये। अच्छी छवि है, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग नहीं है। अच्छी कदकाठी और बहुत अच्छी अवस्था है, शरीर की बहुत अच्छी अवस्था है, तेज है। इनकी आवाज़ बहुत भारी है। इनकी आवाज़ में इतना वज़न है कि अगर ये कड़क आवाज़ में किसी को गुस्सा करके डांट देना तो सामने वाला बिल्कुल डर जाए। इनकी आवाज़ में वो भारीपन है। कागज़ कलम ये बार बार दिखा रहे हैं, कागज़ कलम दिखा रहे हैं। हो सकता है कागजात की कोई बात हो, पेपर्स दिखा रहे हैं, कलम दिखा रहे हैं। शायद मैं नहीं कह सकती क्योंकि उन्होंने कुछ लिखा नहीं है, ये कागज़ और कलम दिखा रहे हैं। और शायद इनके चेहरे पर ऐसा है जैसे कि तुम्हें किसी से सलाह लेनी चाहिए। हो सकता है आप कुछ पेपर्स के काम ऐसे कर रहे हो, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हो या आप कोई प्रॉपर्टी बेचने वाले हो, आप कहीं सिग्नेचर करने वाले हो सकता है आप कहीं सिग्नेचर करने वाले हो। ये आपको कह रहे हैं कि एक बार किसी से सलाह ले लेना, एक बार दूसरों से सलाह ले लेना। जल्दबाजी में काम मत करना, जल्दबाजी में सिग्नेचर मत करना, जल्दबाजी में पेपर्स किसी को दे मत देना। इस तरह के संकेत हो सकते हैं ये, क्योंकि ये चीज़ जो दिख रही है मुझे, ये पेपर्स दिख रहे हैं बहुत सारे जिसमें कलम भी है। अगर ये सिर्फ पेपर होते तो मैं कहती कि हो सकता है आपके पास कोई प्रॉपर्टी के पेपर हो, ये संभाल कर रखने के लिए कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कलम भी है, तो यानी सिग्नेचर की बात होती है, सिग्नेचर की बात हो रही है। हो सकता है कहीं आपको साइन करना हो, बहुत समझ कर करें, क्योंकि आपके ये पूर्वज व्याकुल होकर आए हैं धरती पर, आपको रोकने के लिए नहीं। यहाँ पे उत्सुकता दिख रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कि आपको सलाह दे रहे हैं कि जरा सा ठहरो, समझ कर करना, किसी से सलाह ले लो, थोड़ा सा रुको, थोड़ा विचार और करो। यहाँ पेपर्स दिख रहे हैं, कलम दिख रही है, यानी कि कोई तो निर्णय लेने वाले हैं आप, या कुछ आप बेच रहे हो, या कुछ आप खरीद रहे हो, या कोई आपको कहीं साइन करने के लिए कह रहा हो। ये हो सकता है, क्योंकि और कोई चीज़ नहीं है इनके हाथ में, और कोई चीज़ नहीं है इनके हाथ में। ये सिर्फ आपको संकेत की बात कर लो, चेयर एक जगह से दूसरी जगह करके इन्होंने आपको संकेत दिया है। आपको कुर्सी खिसकाने की आवाज़ आएगी, या तो तेज भारी कदम चलने की आवाज़। आप नीचे बैठेंगे और ये छत पर बहुत तेज भारी कदम से चलेंगे, आपको धमधमाहट की आवाज़, या तो कुर्सी खिसकाने की। ऐसा लगेगा बैठने के लिए किसी ने चेयर को अपनी ओर खींचा है। आपको जब भी ये आवाज़ आएगी बिल्कुल सन्नाटे में आएगी, आपको साफ साफ सुनाई देगा, क्योंकि ये इनकी जो आहट है ना, वो धुंधलाहट से नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि आप सुने भी और अनसुना भी कर दें, बिल्कुल खाली शांत जगह पर आपको कुर्सी खींचने की आवाज़ आएगी, जैसे किसी ने चेयर खींचकर बैठा हो, कोई कुर्सी खींचकर बैठा हो, ऐसी आवाज़ आएगी। इनके संकेत है, दो संकेत आ रहे हैं इनको, या तो पैरों की धमधमाहट, जैसे छत पर कोई चल रहा हो, बगल वाले कमरे में कोई चल रहा हो, या आप कमरे में है तो कमरे के बाहर जो बरामदा होता है, लॉन होता है, उसमें कोई चल रहा हो, या बालकनी में कोई चल रहा हो। इस तरह की एक पैरों की आहट या तो कुर्सी खींचने की आवाज़, ये दो माध्यम से आपको संकेत दे रहे हैं। आप ध्यान देंगे, बारीकी से सुनेंगे, ये दो माध्यम से आपको संकेत दे रहे हैं। विचार करके काम करो। कोई भी कागज़ या कलम से संबंधित कोई काम कर रहे हो तो विचार करके करना। हड़बड़ाहट में कहीं साइन मत कर देना, किसी पेपर को किसी और को उठाकर ऐसे मत दे देना। बहुत समझ कर कागज़ का काम करो। ऐसे भाव इनके चेहरे पर दिख रही है। हो सकता है आप कोई निर्णय लेने जा रहे हो, आप कुछ खरीदने जा रहे हो, या आपकी पूर्वज है व्याकुल हो उठे, कहीं आप फंस ना जाए उस चीज़ को खरीद कर या उस चीज़ को बेच कर। कोई छल से आपके कागजात तो नहीं मांग रहा, आपके घर के, आपकी दुकान के, आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स तो नहीं ले रहा, क्योंकि यहाँ पर कागज़ और कलम दिखाई जा रही है। क्या है कागज़ और कलम का संबंध, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिखिएगा। और आपके पूर्वज जो संकेत दे रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, उस पर ध्यान दीजिए।
हो सकता है कोई निर्णय आप लेने जा रहे हो, कोई डील आप क्रैक करने जा रहे हो, एक बार और विचार उस पर ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत आशीर्वाद देती हुई ये महिला और बहुत समझाते हुए और धीरज रखना, संयम रखना, समझकर काम करना, ऐसे ऐसे समझाते हुए आपके दो पूर्वज धरती पर आए हैं आपसे संपर्क करने के लिए। इनके आहट को समझिए, इनके संकेत को समझिए। आपको कौन से संकेत आपके पूर्वजों ने दिया, मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, ये भी ज़रूर बताइए। यदि आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 333 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। और जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए मुझसे, मेरे स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। फिर लेकर आऊँगी एक चैनल मैसेज आपके लिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माय फैमिली। बाय बाय।